इतना कहकर मामदो एक लंबा बांस को जोर से धक्का देकर रास्ते में गिरा देता है। ठीक तभी बाप बेटे की कानों तक ये आवाज आते ही वो अचानक रुक जाते हैं। पिताजी, दुर्गा पूजा हो गई, काली पूजा हो गई, अब तो जगधत्री पूजा भी खत्म हो गई। हम गांव कब लौटेंगे पिताजी? अब हमारा काम पूरा हो चुका। इस रोशनी से भरे शहर को छोड़कर अपने गांव लौटने का वक्त आ चुका है। ये कहते हुए पंचानन अपने बेटे को लेकर एक और घर के दरवाजे पर पहुंचता है और अपनी बाजा बजाने लगता है। उसी ताल पर दीपू भी अपना बाजा बजाने लगता है। बाजा बजाने की आवाज सुनकर घर की बहू चावल, कुछ पैसे और पुराने कपड़े लेकर बाहर आती है। ये लो भैया, कुछ चावल और कुछ पैसे, और ये पोटली में कुछ पुराने कपड़े भी है। पूरे दिन घर घर घूमकर जितना चावल और पैसा मिला है उससे कुछ महीना चल जाएगा। चल, शाम होने से पहले स्टेशन पहुंचना है। तब लगभग शाम हो चुका था। पंचानन अपने बेटे दीपू को लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है। कलकत्ता से रघुनाथपुर का ट्रेन में सफर का समय 5.5 घंटे का है। बीच में सिग्नल खराब होने की वजह से ट्रेन 53 मिनट लेट था। जब पंचानन और दीपू ट्रेन से उतरते हैं तो रात के 10:30 बज रहे होते हैं। पिताजी, स्टेशन पर कोई भी नहीं उतरा, हम अकेले हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी, अब हम घर कैसे जाएंगे? ओहो, बहुत देर हो गई, अब तो कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा। वक्त बर्बाद ना करके चल, पैदल ही चलते हैं। ये समय गांव में गहरी रात की बराबर होती है। चारों तरफ सन्नाटा, झिंगुर की आवाज और पहले सर्दी के ठंड में लोमड़ियों की आवाज सुनाई दे रहा है। पंचानन अपने बेटे को लेकर सुनसान रास्ते पर चलते हुए अब एक घने बांस की जंगल में प्रवेश करता है। पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस अंधेरे में रास्ता तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। डर मत, ये बांस का जंगल छोटा है, हम जल्दी पार कर जाएंगे। कसकर हाथ को पकड़ ले। आसमान में पूनम के चाँद रहते हुए भी घने बांस झाड़ को पार करके जरा सा भी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही है। अरे मामदो, देख तो जरा, रास्ते से वो दोनों कौन आ रहा है? एक बाजा बजाने वाला बेटे के साथ लौट रहा है। क्या उसका गर्दन मरड़ दो चुड़ैल? अरे नहीं नहीं, बाप बेटा शहर से मेहनत करके कमा के लौट रहे हैं। इनके घर लौटने से पहले इनकी खुशियाँ छीन लेना सही नहीं होगा। अरे